ये कड़े निर्णय लेने का हाईकमांड की सोच और मंशा को दर्शाता है, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड नहीं था। कांग्रेस ने पहले की तुलना में अच्छा तो नहीं किया, लेकिन पहले की तुलना में पीछे गई। उड़ीसा में ऐसा नहीं दिखा, लेकिन बड़ा परिवर्तन, बड़ा निर्णय लिया। हाईकमांड बड़े फैसले लेने के लिए तैयार। क्या समझा जाए, छत्तीसगढ़ में भी कुछ बदलाव हो सकता है, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। आपको भी बड़ी जिम्मेदारी दी जाने की संभावना की जा रही है। लोकसभा चुनाव के बाद लगातार कांग्रेस में बैठकों का दौर जारी है और हार की समीक्षा की जा रही है कि राज्यों में क्यों हार मिली और देश स्तर पर जो उम्मीद की जा रही थी वो परफॉर्मेंस क्यों नहीं आ पाया। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई गई थी, छत्तीसगढ़ भी ये कमेटी आई थी और अपनी रिपोर्ट उसने सौंप दी है। और हाल ही में दिल्ली में कांग्रेस के तमाम जो लीडर्स हैं उन्होंने छत्तीसगढ़ के बड़े लीडर्स के साथ एक बैठक भी की है। टी.एस. सिंहदेव जो हमारे साथ मौजूद हैं, पूर्व कैबिनेट मंत्री भी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, उनसे बातचीत करते हुए बैठक में शामिल हुए थे। उड़ीसा में एकाएक बड़ा बदलाव देखने को मिला है, क्या संकेत दे रहा है ये कड़े निर्णय लेने का हाईकमांड की सोच और मंशा को दर्शाता है, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड नहीं था। उड़ीसा में तो मेरी जानकारी में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी नॉमिनेट भी नहीं हुई थी, और उड़ीसा में पिछली चुनाव की तुलना में अगर आप देखें तो विधानसभा में कांग्रेस को 9 सीटें आई थी, अब की 14 सीटें आई। बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, लेकिन पिछले बार से नीचे नहीं गए। और लोकसभा में 1 सीट थी पिछले बार, अब की भी 1 सीट है। वहाँ विधानसभा लोकसभा चुनाव एक साथ हैं। तो उस परिप्रेक्ष्य में ऐसा नहीं लग रहा था कि कांग्रेस ने पहले की तुलना में अच्छा तो नहीं किया, लेकिन पहले की तुलना में पीछे गई। उड़ीसा में ऐसा नहीं दिखा, लेकिन बड़ा परिवर्तन, बड़ा निर्णय लिया गया। क्या इसे समझा जाए, एक प्रकार से माहौल क्रिएट करने के लिए ऐसा किया गया ताकि जिन राज्यों में बड़ा बदलाव होना है वहाँ के लिए स्टेज तैयार किया जा सके, वहाँ के लिए फील्ड तैयार की जा सके बदलाव के लिए? एक बड़ा निर्णय तो था उड़ीसा का, इसमें कोई दो बात नहीं है। और ये उस बात की ओर संकेत देता है, कम से कम मुझे एक कांग्रेस के सदस्य के नाते ये संदेश मिलता है कि हाईकमांड बड़े फैसले लेने के लिए तैयार। क्या एआईसीसी में भी कुछ बदलाव की संभावना है? चर्चाएं रहती हैं, इस बात की चर्चाएं रहती हैं। और चुनाव के बाद देखिए अच्छा परफॉर्मेंस भी हुआ है कई राज्यों में। पहले की तुलना में कांग्रेस को भी सीट आई है, इंडिया अलायंस को भी उम्मीद से ज़्यादा, उम्मीद नहीं की जा रही थी इतनी कि इतनी सीटें आएंगी, लेकिन आई हैं। तो उन नए परिस्थितियों में नई टीम को ले जाके और आगे को देखते हुए उदयपुर डिक्लेरेशन में भी जो बात आई कि यूथ को भी हमको चांस देना है, वहाँ 50% की बात थी कि 50 साल से नीचे आधे लोगों को हमको मौका देना है, ताकि आगे के लिए भी हमको ग्रूम करना है। सीनियर्स भी रहें, 50 साल से ऊपर के भी लोग रहें, लेकिन एक बैलेंस ऐसा बने कि आने वाले समय में कांग्रेस में गतिशीलता बनी रहे। तो वो सारी बातें हैं। हो सकता है कि ये अब समय आया है उसको लागू करने का। क्या समझा जाए, छत्तीसगढ़ में भी कुछ बदलाव हो सकता है, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। आपको भी बड़ी जिम्मेदारी दी जाने की संभावना की जा रही है। एक राज्य की बात नहीं है। मुझे लगता है कि नेशनल लेवल पे चिंतन सतत होता है, लेकिन निर्णय उड़ीसा का ये दर्शाता है कि बड़ा, जिसे कठोर भी कहा जा सकता है, निर्णय लेने पर भी हाईकमांड ने मन बनाया है। बाबा साहब, छत्तीसगढ़ में कब तक बदलाव देखने को मिल सकता है? ये रिपोर्ट जाने के बाद, रिपोर्ट जैसे ही सबमिट होती है, रिपोर्ट सबमिट होने के बाद फिर निर्णय होगा। देखिए, टी.एस. सिंहदेव जी, उनसे हम बातचीत कर रहे थे और साफ उनका कहना है कि लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद ऐसी व्यक्त की जा रही थी आशंकाएं, संभावनाएं जताई जा रही थी कि बड़े स्तर पर कांग्रेस में बदलाव हो सकता है। उड़ीसा से उसकी शुरुआत हो चुकी है और छत्तीसगढ़ की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो आई थी उसने भी अपनी रिपोर्ट बहुत जल्दी सौंप देगी एआईसीसी को। और उसके बाद ऐसा माना जा रहा है कि एआईसीसी से लेकर छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। तो क्या आपका कहना है इन चर्चाओं को लेकर कि एआईसीसी से लेकर छत्तीसगढ़ पीसीसी में भी बदलाव हो सकते हैं? इन चर्चाओं पर आपका क्या कहना है उस पर कमेंट कीजिएगा। वीडियो कैसा लगा उस पर कमेंट कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब भी कीजिए। IBC 24 के यूट्यूब चैनल के कैमरामैन रेणु के साथ मैं स्टार जैन।